प्लान करते हैं उन लोग स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, अपने एमटीएम को बार बार देखते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका स्क्रीन ऑन टाइम अगर बढ़ गया तो आपको पता है कि नहीं आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। वैसे भी अगर जैसे 9:15 से लेकर अगर 3 बजे तक अगर मार्केट था 3:30 तक, वहाँ पे अगर ओवर ट्रेड हो रहा था तो जो एक्सटेंडेड मार्केट आवर्स हो सकता है जो न्यूज के अंदर आ रहा है वो आ रहा है कि 9 o'clock से लेकर डेरिवेटिव 11:55 और मिडनाइट तक चलेगा। अगर इतना ज़्यादा हो गया 14 आवर्स का अगर मार्केट आवर्स हो गया तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करने वाले। एंड ओवर ट्रेडिंग के कारण क्या होगा, आपका चार्जेस भी ज़्यादा हो जाएगा। पहला चीज़ है कि आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा एंड आप लॉसेस ज़्यादा कर सकते हो। एक रिटेल ट्रेडर ज़्यादा लॉस कर सकता है अगर ज़्यादा उसको टाइम मिले। हो सकता है कि नहीं 1 लाख वो 5 दिन तक चलाता था या 10 दिन तक या 1 लाख 1 महीने 2 महीने चलाता था, लेकिन जो एक्सटेंडेड टाइम होगा उसके कारण ओवर ट्रेडिंग बढ़ेगा, उसके कारण एक्सपेंसेस बढ़ेंगे एंड उसके कारण उसको डेफिनेटली जो पैसा है वो लॉसेस होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से रिटेल ट्रेडर को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर एक्सटेंडेड हुआ मार्केट आवर। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मल जो ट्रेडर होता है वो स्क्रीन देखता है, अपना एमटीएम देखता है, या हो सकता है कि नहीं अगर कोई पोजिशनल प्रोफेशनल भी भले हो लेकिन वो पोजिशनल ट्रेड देखने के लिए कभी ना फोन देखते हैं, कभी बीच में क्लोजिंग कहाँ हो रहा है मार्केट अलर्ट लगा के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 3:30 तक कर देते हैं। लेकिन अगर मार्केट एक्सटेंड होगा, भले आप सिस्टम ट्रेडर क्यों ना हो, लेकिन डेफिनेटली आप स्क्रीन को कभी ना कभी तो देखोगे, 6 o'clock को देखोगे या 7 को देखोगे, कुछ न्यूज आ गया ऊपर नीचे हो गया तो आप डेफिनेटली स्क्रीन देखोगे। अगर ये सारी चीज़ें आप करते रहोगे तो जो फ्रीडम ऑफ टाइम हम लोग बार बार सोचते थे कि नहीं हाँ एक ट्रेडर को मिल सकता है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। फैमिली टाइम मैनेज करना बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों को डिफिकल्ट होगा। इमोशन जो साइकोलॉजी होता है, इमोशन इम्बैलेंस बहुत सारे लोगों में देखा जाएगा क्योंकि मार्केट एक्सटेंडेड हो चुका है। तो हो सकता है 6 o'clock को भी ट्रेंड मिल जाए, यूएस मार्केट के बाद कुछ न्यूज आया, कुछ डाटा पॉइंट आया, सेकंड हाफ के बाद जो 3:34 5 o'clock के बाद एजीएक्स निफ्टी जैसे मूव करता है, ये अगर इस तरीके से सेकंड हाफ 12 बजे तक अगर होगा तो मार्केट भी मूव करना स्टार्ट करेगा। तो बहुत सारा चीजें यहाँ पे आप लोगों को डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप सही से स्क्रीन मैनेज नहीं करोगे तो आप इमोशनली ड्रेन होगे, पहले फिर आपका पैसा भी जाएगा, चार्जेस एंड ऑल ये सारी चीजें जाएगा। एंड और एक डिफिकल्ट आ सकता है, ये तो पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ा लॉस है, ट्रेडर आप ओवर ट्रेडिंग मान लो, लॉसेस मान लो या फिर टाइम कंज्यूमिंग, ये सारी चीजें तो हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा डिफिकल्ट जो है, जो हम लोग ट्रेडिंग का एक सिस्टम बनाते हैं, एक बैक टेस्ट करते हैं मार्केट आवर्स के अंदर, यहाँ से यहाँ मूव होता है। हम लोग 9:15 से लेकर 10:30 तक ट्रेड करते हैं, उसके बाद 10:30 से 12:30 तक ट्रेड नहीं करते, फिर उसके बाद ट्रेड करते हैं क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर ट्रेंड रहता है। अभी अगर मार्केट टाइम आवर्स बहुत बड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को ट्रेंड कहाँ पे आएगा ये थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्ट रहेगा कैच करने के लिए। हो सकता है मॉर्निंग में आधा घंटा ट्रेंड रहा, उसके बाद फिर साइडवे चला गया कंटिन्यूसली, फिर यूएस मार्केट के ऊपर या ग्लोबल मार्केट के ऊपर हम लोग रिले हो गए कि नहीं वहाँ से अगर कुछ आता है तो यहाँ पे एक्शन होना स्टार्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेंड हम लोग का पहले से जो सिस्टम डेवलप थे, आज पर इंडियन मार्केट कंडीशन टाइमिंग पहले से, या फिर आप बैक टेस्टेड डाटा पकड़ लो, आप कोई भी बैक टेस्टेड जो टाइमिंग नॉर्मल मार्केट आवर में आप लोगों ने किया था ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो आप सोच रहे थे कि नहीं हाँ ये सिस्टम में इतना प्रॉफिट मिल सकता है, ये एक्चुअल में कितना मिलेगा ये आपको जब ये हो जाएगा मतलब एक्सटेंड हो गया, उसके बाद 2-4 महीने 1 साल 2 साल का डाटा जब तक आप नहीं बना लेते तब तक कंफर्म नहीं बता सकते कि नहीं हाँ कौन सा सेटअप आपको सूट करने वाला। मेरे हिसाब से पर्सनल लेवल पे ट्रेडर्स को ये सारे लॉसेस ज्यादा ओकर हो सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं बेनिफिट क्या हो सकता है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा, जो ओवरनाइट हम लोग रिस्क लेते थे, पोजिशनल ट्रेडिंग इतने लोग करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा अभी इतना ज्यादा ओवरनाइट रिस्क नहीं होगा क्योंकि जनरली क्या होता है जैसे यूएस मार्केट ओपन हुआ या फिर कुछ डाटा पॉइंट रिलीज हुआ 6 o'clock 7 o'clock रात को, अगर कुछ यूएस में या फिर ज्यादातर वहां पे इंपैक्ट होता है, अगर कुछ रिलीज होता है तो मैक्सिमम 12 बजे तक वो फैक्टर इन हो जाएगा और 1-2 घंटे का यूएस मार्केट का ट्रेडिंग आवर बचा रहेगा। उसके कारण हो सकता है कि नहीं एक मिनिमल गैप अप गैप डाउन देखने मिले, ऐसे एक सिग्निफिकेंट गैप अप जैसे 800 पॉइंट 900 पॉइंट 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी इस तरीके से गैप अप गैप डाउन को ये थोड़ा सा नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा, जितने लोग सिस्टम ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उन लोग अपना पोजीशन सही से मैनेज कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा डर नहीं लगेगा। हाँ चलो ठीक है, मार्केट अगर कल सुबह गैप नहीं ज्यादा नहीं खुलेगा तो नॉर्मल पॉइंट में खुलेगा। जितने लोग एसजीएक्स निफ्टी देखते थे वो देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर और मैक्सिमम ज्यादा क्या होगा 20 30 40 50 रुपए इस तरीके का गैप अप गैप डाउन खुलेगा। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट गैप अप गैप डाउन रेयरेस्ट केस में खुलेगा। तो मैक्सिमम टाइम जो हम लोगों को डर रहता था कि नहीं हम पोजिशनल नहीं कैरी करेंगे, ओवरनाइट रिस्क रहता है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा जो कि ट्रेडर को थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। इतने लोग पोजिशनल ट्रेड प्लान करते हैं। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो सकता
सकता है कि नहीं मार्केट में पैसा फ्लो हो सकता है, आ सकता है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि जब मार्केट थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा हो सकता है कि नहीं लोग जो अभी मार्केट आवर्स में बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता है, और अभी आप लोग क्या करोगे कि नहीं 5-6 बजे खत्म हुआ, घर पे आए 7 बजे 8 बजे आए, तो उस टाइम पे वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए जो हम लोग को नॉर्मल मार्केट 230 से लेकर या फिर 130 से लेकर 330 को जब हम लोग को मार्केट में मूव मिलता था, ये हो सकता है कि नहीं पोस्ट 7-7:30 के बाद वो मूव देखने के लिए मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग रात को एक्टिव हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अपना प्राइमरी जॉब ओवर होने के बाद उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे पैसे लगा के ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक टाइम फ्रेम मिलेगा उनको ट्रेड करने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट एक्सचेंज को होने वाला है, ब्रोकर हाउस को होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली चार्जेस बढ़ेगा, आपके पॉकेट से पैसा जाएगा, ओवर ट्रेडिंग हो गया, आप एक्सचेंज को पे करते हो वो पैसा हो गया, ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें एक्सचेंज को बेनिफिट हो सकती है। लेकिन पर्सनल लेवल पे जैसे मैंने बोला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बेनिफिट क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम मिलेगा, जितने लोग ट्रेडर बनना है उन लोगों को एक एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम मिलेगा कि नहीं हाँ आप लोग आफ्टर मार्केट मतलब आफ्टर जॉब आवर्स भी आप लोग देख सकते हो मार्केट को, आपको आके ट्रेड कर सकते हो, उसको देख सकते हो, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लिख के रख लो और माइंड में रख लो, अगर 2-3 महीने के बाद सच में अगर एक्सटेंडेड हो रहा है, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा जिन लोग स्मार्ट है। स्मार्ट इन द सेंस इमेजिन करो, आपको खुद पता है आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, आप अगर एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। कुछ भी चीजें जैसे मार्जिन आ गया, यू हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ। आप बस ये सोच सकते हो कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अल्टीमेटली अगर यहाँ वहां से न्यूज आ जाता है, सेबी की तरफ से एनएससी की तरफ सब अगर अप्रूव हो जाता है, तो डेफिनेटली यू हैव टू एडमिट इट। अगर आप एडमिट करने के लिए पहले से रेडी हो चुके हो, इमेजिन करो एज ए ट्रेडर, मुझे पता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, ध्यान से सुना ये पॉइंट। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो हो सकता है कि एक साल के अंदर आप जितना पैसा नहीं सोचे थे उससे ज्यादा कमा पाओ। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो कि नहीं 2 महीने के बाद ये रूल आने वाला है, मार्केट आवर एक्सटेंड होगा। आधे से ज्यादा रिटेल ट्रेडर ये सोचकर हैरान है कि अरे ये आ जाएगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वहां कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, टाइम चला जाएगा, वेल एंड गुड। आप इमेजिन करो आपके पास हो सकता है 50 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, या फिर 50 लाख हो, 1 लाख हो। ये रिटेल ट्रेडर का कैपेसिटी होता है कि नहीं 2-3 करोड़, या फिर हो सकता है कि नहीं कुछ लाख, कुछ कपल ऑफ थाउजेंड रुपीज हम लोग रखे हैं। इमेजिन करो जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, जिन लोग बड़े ट्रेड्स करते हैं, DII FII जिन लोग को हम लोग बात करते हैं, मार्केट मूव करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इमेजिन करो कि नहीं उन लोग भी ये मार्केट देखे नहीं, अगर इंडियन मार्केट एक्सटेंड किया जाएगा उनको भी आइडिया नहीं है कि नहीं एक्चुअल में हो क्या सकता है। उनके पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत सारा पैसा है। उनको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि जो उन लोगों ने एल्गो बनाया है, जो उन्होंने बैक टेस्ट किया है, जिस तरीके से मैनिपुलेट हो या फिर उनको ट्रेंड फॉलोइंग हो, एनीथिंग, दे हैव टू रिकैलिब्रेट एवरीथिंग, दे हैव टू रीडिजाइन एवरीथिंग। ये करते करते उन लोगों को 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, एक इनएफिशिएंसी मार्केट के अंदर आएगा। तो इससे क्या होगा, एज ए स्मार्ट ट्रेडर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा पैसा कमाने के लिए। हो सकता है कि नहीं अगर बड़े प्लेयर वेट करे कि नहीं ट्रेड कब करेंगे, या फिर एल्गो चेंज करेंगे, या फिर एल्गो चेंज होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेंज होगा, उनका ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम चेंज होगा, पोजिशनल जिस तरीके से करते थे उस तरीके से नहीं करेंगे, उनका मनी डिप्लॉयमेंट अलग होगा। क्योंकि अगर मॉर्निंग 9:15 से 3:30 होता था, डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल अलग अलग सेगमेंट में होता है। 9:15 को, 9:16 को कुछ होता था, फिर 10 बजे होता था, 12 बजे 3 o'clock या 2:30 को ऑल इन कर देते थे। बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जो कि रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, एवरीथिंग गोइंग टू चेंज। तो एज ए ट्रेडर आपको पता है कि हमारा कैपिटल लिमिटेड है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट उनको होने वाला है। अगर उनको डिफिकल्ट हो रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ट्रेड करने के लिए। हो सकता है मार्केट एक वॉलेटिलिटी हो, एज ए ट्रेडर या ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, अगर वॉलेटिलिटी भी मिल रहा है तो भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। हो सकता है हमको एक अच्छा क्लियर ट्रेंड देखने के लिए मिले, क्योंकि मैनिपुलेशन कम हो जाएगा, वॉल्यूम जिस तरीके से आना चाहिए था उस तरीके से सेग्रीगेट हो जाएगा वॉल्यूम टाइमिंग के हिसाब से। तो हो सकता है कि आप अगर 9 बजे ट्रेड कर रहे हो, 12 बजे तक एक आपको एक ट्रेंड मिल जाए, उसके बाद फिर रिवर्सल आए, लेकिन तब तक आपका काम हो चुका हो। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो जिस दिन ये न्यूज आएगा 2 या 3 दिन थोड़ा सा मार्केट को ट्रैक कर लेना, किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बाद जल्दी से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा सिस्टम। हाँ क्या बना सकते हैं, किस तरीके से रिएक्ट हो सकता है, मार्केट कहाँ पे लेवल है। और एक पॉइंट बताना जो टेक्निकली बहुत अच्छे से काम करेगा। ये क्यों काम करेगा मैं आपको बताऊंगा। दैट मींस आप अगर ट्रेंड फॉलो करना चाहोगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 9 o'clock से अगर 11:30 का मूव आ रहा है, पहले क्या होता था 9 o'clock से लेकर 3:30 या 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट 500, 1000, 800 पॉइंट भी मूव कर जाता था। अगर इतना ज्यादा टाइम लेंथ बढ़ गया, इसका मतलब अगर 11 या 11:55 तक रात तक हो गया, अब इमेजिन करो मार्केट में कुछ बुरा न्यूज हिट किया तो देयर इज नो लिमिट। हो सकता है 1000 पॉइंट फॉल करे, 2000 पॉइंट फॉल करे, या फिर सर्किट
सर्किट लग जाए, दैट वी डोंट नो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकता है अगर आप सही से उसको यूटिलाइज करोगे या सही से सोचोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, हो सकता है आप जो ट्रेंड सोच रहे थे कि नहीं वीक में 200 पॉइंट या 100 पॉइंट या 300 पॉइंट कमाओगे, वो इंट्राडे में मूव करे। मार्केट में न्यूज आया, रिवर्सल आ गया, आप ये सोच रहे थे कि